सौ महाभक्त हैं, जिसमें सबसे बड़े भरत जी हैं, जो हमारे देश के महान राजा हुए हैं, जिनके नाम पर अजनाब व्रत का नाम भारतवर्ष पड़ा है। ये 100 के 100 बच्चे कैसे भक्त बन गए, इसके पीछे एक बड़ा लॉजिक, एक साइंस है। मैंने कल कहा कि अगर माता पिता भक्त हैं तो उनके बच्चे भक्त बन जाएंगे, लेकिन फिर कंस क्यों नहीं भक्त बना? और विशर्वा के बच्चे भक्त क्यों नहीं बने? रावण, कुंभकर्ण, सुपर्णखा इत्यादि। वास्तव में माता पिता का भक्त होना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, जब तक माता पिता अगर भक्त हैं और जागरूक नहीं है अपने बच्चों के लिए कि हम बच्चों को भी भक्ति देंगे बलपूर्वक, संस्कार पूर्वक, पूरी तरह से। श्रीमद् भागवत कह रही है, आगे मैं बोलूंगा, तब तक बच्चे भक्त नहीं बनेंगे। प्रायः लोग कहते हैं हम तो भक्त हैं महाराज जी, हमारे बच्चे भक्त नहीं हैं। यहाँ इस पंचम स्कंद में स्पष्ट ऋषभ देव जी कह रहे हैं, पुत्रों, जो लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं उन्हें येन केन प्रकार से समझा करके भक्ति कराओ, लेकिन कराओ जरूर। ऋषभ देव के 100 पुत्रों ने इसलिए भक्ति का पथ लिया क्योंकि भगवान ऋषभ देव स्वयं महाभक्त हैं और उन्होंने नित्य भागवत सेविया अपने बच्चों को नित्य भक्ति का उपदेश दिया, और आज पहला उपदेश दे रहे हैं वो। जब हम रोज अपने बच्चों से नित्य प्रति भगवान की चर्चा और उनको भक्ति का साइंस बताएंगे तो वो निश्चित भक्ति करेंगे। लोग बस जिए जा रहे हैं। यूं ही नई पीढ़ी आध्यात्मिक जीवन को उपकाऊ मान करके इधर बढ़ नहीं रही है। उसका रीजन सबसे बड़ा उनके माँ बापों की अल्पज्ञता है, अज्ञानता है। यदि कुछ थोड़े बहुत नए लोग आ भी जाते, जिन्हें टीन एजर कहते हैं, जो नई पीढ़ी है, उनके सवाल इतने बेतुके, इतने बकवास वाले होते हैं कि वो आके ठहर नहीं पाते। जैसे कोई आएंगे भी अध्यात्म से, मैं तो सबसे पहले सवाल करेंगे, हम क्यों जुड़े अध्यात्म से? क्या ये हमारी समस्याओं का हल कर देगा? क्या हमारे जीवन में कुछ बेहतर कर देगा? क्या हम दूसरों के बारे में सटीक जानकारी ले लेंगे, किसी के मन की बात जान जाएंगे? ऐसे सवाल करते हैं। दूसरों के बारे में सटीक जानना यह कोई बड़ा विज्ञान नहीं है। ये तो कुत्ता भी जान लेता है। आप किसी कुत्ते को पालिए, कुत्ता आपके घर में रहता है, वो सोफे के नीचे बैठा है ऐसे करके। घर में धोबी, काम वाली बाई या कोई प्लम्बर इत्यादि कोई आए, बैल बजाए, अंदर आए, तो कुत्ता अच्छे से जानता है किससे मुझे कैसे व्यवहार करना है, एकदम जान जाता है। तो ये कोई बड़ा साइंस नहीं है किसी के बारे में जानना कि कौन क्या है, हर मनुष्य समझ जाता है। अध्यात्म इसके लिए नहीं है कि दूसरों के बारे में जाना जाए, अध्यात्म इसके लिए है कि अपने बारे में जाना जाए, अपने बारे में। ये पथ नहीं है दूसरों के लिए, क्योंकि ये इसलिए ऐसी बात है कि ये दिमाग है मनुष्य का, ये बिल्कुल अस्त व्यस्त है, ये सटीक नहीं चल रहा है, बहुत अस्त व्यस्त है। इसलिए इसमें सब बकवास आती रहती है। हमें इसे, अगर हम इस दिमाग को सही ट्रेनिंग दे दें वैदिक साइंस के अनुसार, तो ये दिमाग बहुत अच्छे से काम करने लगता है। ऋषभ देव अपने 100 पुत्रों को बहुत विशेष साइंस दिए, बहुत विशेष। हम इस पर बड़ी चर्चा करने वाले हैं।
मनुष्य देह इतना सुंदर, इतना दिव्य है कि इसे आसानी से बोध हो जाता है अगर इस पे जरा सी भी सजगता हम ले लें तो। लेकिन हम सब के सब लोग जो हैं इतने तनाव में और इतने बकवास से गुजरते हैं और बिना किसी कारण के गुजरते हैं। आप किसी से बात करेंगे तो फिजूल की बकवास में और तनाव में गुजरता है, कुछ हो है नहीं जीवन में ऐसा, मगर गुजर रहा है। आध्यात्मिक जीवन का मतलब ये नहीं है कि ऊपर को देखा जाए, आध्यात्मिक जीवन का मतलब ये नहीं है कि नीचे को देखा जाए। आध्यात्मिक जीवन का अर्थ है अपने को देखा जाए, सिर्फ और सिर्फ अपने को। और हम तिलक पट्टा लगा के दूसरों को देख रहे हैं, भाई साहब आप भी तिलक लगाओ, बड़ा अच्छा लगेगा। तिलक दूसरों के लिए नहीं है, तिलक अपने लिए है। 10वां आज्ञा चक्र है, इसका बस पूजन अर्चन है मानसिक। क्योंकि आप जितना अंदर जाएंगे, जितना आप अपने को समझेंगे, अपनी मशीन को समझेंगे, उतना ही आप इस मानवीय यंत्र को अच्छे चलाने वाले बन सकते हैं। एक उदाहरण है छोटा सा, जैसे आप कार चलाना जानते हैं, सिर्फ कार चलाना, आप स्टीयरिंग साध लेते हैं और चला लेते हैं थोड़ा बहुत। लेकिन अगर कार कहीं बंद हो जाए, कहीं उसमें पंचर हो जाए, आप उसे कुछ ना जाने, तो आप अच्छे चालक नहीं हैं। अच्छा चालक वही होता है जिसको रूट का ज्ञान हो। अच्छा चालक वो होता है जिसे थोड़ा मशीनी ज्ञान हो, थोड़ा अच्छे से वो कंट्रोल कर ले, रूट का ज्ञान हो, उसके पास लाइसेंस हो। अच्छा चालक वो होता है जो कुशल ड्राइविंग करे और यात्रियों को भी सुख दे और खुद भी सुख सुविधा से पार हो जाए, उसे हम अच्छा चालक कहते हैं। अच्छा चालक वो है जो ट्रैफिक के नियमों का भी पालन करे, उसे कहते हैं ये बहुत अच्छा चालक है, इसने सुरक्षित हमें पहुंचा दिया। वैसे ही ये जो मानवीय यंत्र है कार के जैसा है, और इस कार जैसे यंत्र को जो हमें मिला है, अगर कोई व्यक्ति केवल खाता है और सोच जाता है तो वो अच्छा चालक नहीं है। अच्छा चालक वही है जो इस मानवीय यंत्र की और भी जो जरूरतें हैं वो पूरी कर सके, वो इसका अच्छा चालक है। जब आध्यात्म की भूख लगती है ना, माने आत्मा जब कलपती है भजन के लिए, मन खाली खाली रहता है, तो पता है लोग क्या करते हैं? जो चतुर लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो एक या भोले वाले लोग हैं, सामान्य लोग हैं, सभी की जरूरत होती यार कोई गुरु बनाया जाए, यार कोई हमारे जीवन में सदगुरु आए, कोई सच्चा गुरु आए तो उसे हम अपने जीवन में धारण कर लें। और सबकी बात होती है ऐसी। इस पर एक मैं छोटी सी बहुत कथा सुनाता हूं। अक्सर हर व्यक्ति की, जो चतुर व्यक्ति, वो गुरु की तलाश करता है। एक देश का राजा था, जवान था, 28-30 साल का था। उसने अपने बूढ़े मंत्री से कहा कि मंत्री जी मुझे गुरु बनाना है, अध्यात्म की भूख सता रही है, आप मुझे कोई गुरु बताओ। मंत्री बड़ा समझदार था, बड़ा परिपक्व था, सत्संगी था। मंत्री ने कहा महाराज मैं ऐसे अनेक गुरुओं को जानता हूं जिन्हें बड़ा बोध है, लेकिन वो आपकी समझ में नहीं आएंगे, वो आप उनके प्रति श्रद्धा नहीं रख पाएंगे। क्योंकि महाराज यदि आप मेरे कहने से श्रद्धा कर भी लेंगे तो आपकी श्रद्धा टिकेगी नहीं, आपकी श्रद्धा कुछ दिनों में ही खत्म हो जाएगी, आप श्रद्धा को टिका ना पाएंगे। ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि महाराज आप गुरु की तलाश कर रहे हैं, इसका अर्थ तो स्पष्ट है कि आप गुरु के रूप में एक पाखंडी, एक प्रपंची, एक ताम झाम वाले मक्कार व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं। आपके दिमाग में एक अलग छवि है। आप कोई अग्नि में बैठा हुआ व्यक्ति तलाश करते कि गुरु ऐसा होगा,
आप ऐसे व्यक्ति को तलाश रहे होंगे जो पानी में खड़ा होकर मंत्र जप कर रहा होगा। आप ऐसे व्यक्ति को तलाश रहे होंगे जो फलारी बाबा है, कुछ खाता ही नहीं है, केवल फल खाता है। आप ऐसे व्यक्ति को तलाश करते हैं जो 10 साल से धूप में खड़ा है। ऐसे लोगों को आप तलाश कर रहे हैं। गुरु के रूप में यही चीजें तलाश कर रहे हैं आप। महाराज आपको गुरु के रूप में बकवास चाहिए। कोई ऐसा व्यक्ति तलाश रहे होंगे महाराज जिसने बचपन से लेकर आज तक नखून ही नहीं बनाए, बोले उनके नखून बड़े बड़े लंबे हैं, साहब बड़े सच्चे महात्मा हैं। और आपको ऐसा गुरु चाहिए होगा महाराज जो पिछले 25 साल से बोला ही ना हो, मौनी बाबा है, बस वो स्लेट से काम चलाते हैं। आपको महाराज गुरु के रूप में पाखंडी चाहिए। आपको सहज व्यक्ति पसंद नहीं आएगा, समझ नहीं आएगा। आपको तत्वज्ञानी पसंद नहीं आएगा, आपको सहज व्यक्ति पसंद नहीं आएगा। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो सादगी से लिपटे हुए हैं, जिनके पास न तो कोई यश है और ना ही कोई धन है, बस जैसे तैसे अपनी व्यवस्था से जी रहे हैं। उनके पास गुजारे यापन के लिए में कोई ज्यादा विशेष चीजें नहीं है, लेकिन आपको प्रपंची चाहिए, क्योंकि वास्तव में ये सब हमारी स्थिति है। हमको हमेशा एक उल्टा सीधा आदमी चाहिए होता है, और इस बात को प्रभुपाद जी ने बहुत खंडन किया है, और बड़े बड़े तत्वज्ञानियों ने बिंदा इसको खंडन किया है। बोले मौनी है, 4 महीने मौन रहते, 4 महीने मौन रहने के बाद क्या करता है वो आदमी? प्रपंच ही तो करता है ना। अरे क्या करते हो रे भाई मूर्खो। गुरु के रूप में एक पाखंडी चाहिए होता है। यही स्थिति हम सबकी है। भगवान ऋषभदेव ने कहा, नायम देहो देवभाजम न लोके कष्टान कामर्थ हेतु बिडभुजाहम ये तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्ध ये स्माद ब्रह्म सौख्यम तदंतरम। पुत्रों, ये संसार जो है, मनुष्य शरीर जो है, दुख और विषय भोग को प्राप्त करने के लिए नहीं है। ये भोग तो विष्ठा भूजी सूखर कुकर आदि को भी मिलते हैं। इस शरीर से दिव्य तप ही करना चाहिए जिससे अंतकरण शुद्ध हो। तपो दिव्यम पुत्र का येन सत्वम। ये मनुष्य शरीर भगवान के धाम जाने की, भगवान को समझने की एक दिव्य सीढ़ी है। अंतकरण शुद्धि के बिना ब्रह्मानंद की प्राप्ति नहीं होती। तो पुत्रों ने एक साथ कहा, हे पिताश्री, ये ब्रह्मानंद कैसे मिले? 100 के 100 बैठे थे और सारा समाज बैठा था और बहुत सुंदर प्रवचन दे रहे थे। एक राजा प्रवचन दे रहा है, जैसे हमारे मोदी जी और योगी जी प्रवचन देते हैं। कोई उनकी बात को क्या काट सकता है? ये लोग राजऋषि हैं। महत सेवाम द्वारम विमुक्ते है। ऋषभदेव ने कहा, शास्त्रों ने महापुरुषों की सेवा को मुक्ति का द्वार माना है। कितनी सुंदर बात कही है। और यही बात नारद जी ने भी कही, महत सेविया। और यही बात भागवत कह रही है। महापुरुषों के चरणों की जो रज है, इसका अर्थ यह नहीं है कि कोई बाबा जी के पास जाओ और उसकी चरणों की रज यहां लगा लो, मुक्ति मिल गई। नहीं नहीं, इसका अर्थ यह नहीं है। महापुरुषों के चरणों की रज का अर्थ होता है उनके पास बैठ करके अपने जीवन का प्रशिक्षण लिया जाए। आज हमारे देश में ऐसी कई संस्थाएं हैं, अच्छे अच्छे महात्माओं की, जो संस्थाएं बहुत सुंदर आध्यात्मिक प्रशिक्षण दे रही हैं। और वास्तव में उन संस्थाओं से जुड़े लोगों का एक अलग ही एक स्वरूप है। हम किसी का ऐड नहीं कर रहे हैं, इसलिए नाम नहीं ले रहे, लेकिन निश्चित अनेक महात्माओं की संस्थाएं काम कर रही हैं। उनको देख के बड़ी खुशी होती है। महापुरुषों की सेवा का मुक्ति का साधन बताया, अर्थात महापुरुषों के साथ, अर्थात उनके इंस्टीट्यूट में जाकर के सीखना, समझना, अपने जीवन को स्पेंड करना। शास्त्र कहता है, तद मोद्वारम योषिता संगी संगम। जो स्त्री संगी है, कामियों के संग को नरक का द्वार बताया है।
अर्थात जो गृहस्थ लोग लगातार मैथुनी ही जिंदगी जी रहे, ऐसे लोगों से दूर हुआ जाए। तो क्या इन गृहस्थों को जो अग्नि में जल रहे हैं छोड़ दिया जाए? नहीं नहीं। ऋषभदेव आगे चल के कहेंगे इन गृहस्थियों में महात्मा जाए, इन्हें प्रशिक्षित करे, इन्हें भक्ति योग में इनको पूरी तरह से इनको लगाए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति सीधे से नहीं आने वाला है। महान अस्ति समचिता प्रशांता, समान चित परम शांत क्रोधहीन। भरत जी ने पूछा, मानो 100 पुत्रों में भरत जी आगे बैठे थे। भरत जी ने पूछा अपने पिता से, हे पिता, आप कह रहे हैं कि महापुरुषों का संग किया जाए, उनके संग में, उनके इंस्टीट्यूट में, उनके स्थल पर जाकर के हमें अपनी सेवाएं देनी चाहिए, तब वह हमें तत्व और ब्रह्म ज्ञान देंगे। तो हे पिता, उनकी पहचान क्या है? हम कहाँ खोजें? हम 100 छोटे छोटे अबोध बच्चे हैं आपके। तब भगवान ने कहा, महान अस्ति समचिता प्रशांता, विमने यवहा सुहृद साधवो हो। ये पुत्रों, उनकी पहचान है, वो परम शांत है, अंदर से एकदम शांत है, और क्रोधहीन, उन्हें क्रोध नहीं आता है, वो कृत्रिम क्रोध करके काम चलाते हैं। और जो सबसे बड़ी पहचान है पुत्रों, वह है हित चिंतक, वो सबके हित का चिंतन करते हैं। और भगवान ने भी गीता जी में कहा, सर्वभूत हिते रता, और यही बात यहां भी कही जा रही, समचिता प्रशांता, विनमय यवहा सुहृद साधवो। ये वो सबके सुहृद है। और पुत्रों, जो सबसे बड़ी बात है, वो बहुत ही सादा, वो बहुत ही सदाचार से संपन्न है। परम पूज्य प्रातःश्रमणीय डोंगरी जी महाराज कहते थे, मंगल आचरण, मंगलाचरण माने मंगल आचरण, माने सदाचार से संपन्न कोई व्यक्ति। कर्मात्मकम येन शरीर बंधा, जब तक मन में कर्म की वासनाएं बनी रहती है, तब तक इस देह बंधन की प्राप्ति लगातार होती रहती है। कर्म बंधन की वासना क्या है? ये मेरा पति है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी बेटी है, ये कर्म बंधन की वासना है। और जब तक कर्म बंधन की वासना है, व्यक्ति को इस चक्र से मुक्ति नहीं है। और व्यक्ति जब ये कर्म बंधन की वासनाओं को समझ लेता है, तो फिर कर्म बंधन की वासनाओं से छटपटा के भागता है आगे। एवं मना कर्म वशम प्रयुक्त है, अविद्या आत्मम युप देह माने, न मुच्यते देह योगेन यावता। इस प्रकार अविद्या के द्वारा आत्मस्वरूप के ढक जाने से कर्म वासनाओं के वशीभूत हुआ चित्त मनुष्य को फिर कर्मों में ही प्रवृत्त रखता है। जब तक उसको मुझ वासुदेव में, जब तक ईश्वर में, विराट में, अंदर जब तक वो मुझे नहीं खोजेगा, अंदर के ईश्वर से जब तक उसकी प्रीति न होगी, तब तक देह बंधन छूट नहीं सकता है। इसलिए पुत्रों, वो है जो ईश्वर है, जो ब्रह्म है, उसे तुम्हें अंदर तलाशना है, वो तुम्हारे अंदर है, तुम्हें उससे आसक्त होना है, उससे। और इसी कारण 81 पुत्र जो हैं वो सारे के सारे ब्राह्मण बन गए। एक क्षत्रिय राजा के 100 पुत्र हैं, जिसमें 81 तो तत्काल ब्रह्म को प्राप्त हो गए और उन्हें संन्यास धर्म लेके ब्राह्मण वृत्ति अपना करके राजपाट त्याग दिया। और 9 रह गए भागवत आचार्य, और एक भरत जी रह गए सिर्फ कर्मयोगी, जो आगे चल के महान भक्त बने। ऐसा लेक्चर दिया परम पूज्य राजा ऋषभदेव ने 100 पुत्रों को। कोई है संसार में? और इसके मुकाबले में दृष्टांत ऐसा
पापी निकला कि 100 पुत्रों को उसने अपने सामने मरते हुए देखा, सिर्फ राज्य लोलुपता के लिए, सत्ता की लालसा के लिए उसने 100 के 100 मरवा दिए। और इधर ऋषभदेव ने ब्रह्म के ज्ञान में अपने पुत्रों को खपा दिया। क्या सुंदर बात है। श्रीमद् भागवत में दोनों चीजें हैं। जय श्री राधे।